हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज के वीडियो में हम सेट थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट बात शुरू करें कि आपका क्या वेन डायग्राम होता है। उसके बाद हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पे काम करेंगे। ठीक, तो चलो फिर स्टार्ट करें। तो वेन डायग्राम है क्या? एक्चुअल में वेन डायग्राम का मतलब होता है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अगर आपको सेट्स को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, अगर आपको सेट्स को किस में लिखना हो, डायग्राम के फॉर्म में डिनोट करना हो, डायग्राम के फॉर्म में दिखाना हो सेट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं A1,2,3,4, बी की बात कर लूं 5,6, ठीक है, और एक मान लो यूनिवर्सल सेट बना दिया मैंने इसके लिए U, 1 से लेके 10 तक इसमें नंबर्स हैं। ठीक, तो अगर इन तीनों को मैंने क्या करना हो, एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो, और यहाँ पे जो ये U है, U का मतलब है कौन? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको आप शो करते हैं या तो एक स्क्वायर फॉर्म में या आपका एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है, या तो स्क्वायर बना दीजिए या रेक्टेंगल बना दीजिए। ठीक है, दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है एल्स, यानी कि बाकी सारे जो जितने भी हमारे क्या होंगे सेट्स होंगे, उनको हम सर्कल फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, करेक्ट इतना? तो यहाँ पे मैंने सर्कल क्यों रखा हुआ है, क्योंकि आपका दो सेट्स उसके अलावा है मेरे पास, किसके? यू के अलावा दो सेट्स हैं, जिसमें कौन कौन है? एक ए है, एक बी है। ठीक, अब एक बार जल्दी से देख लेना कि यू में कितने एलिमेंट्स हैं। 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट है यू में। ठीक, और ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, और बी में है 5,6। तो इनमें कोई एलिमेंट ए में और बी में कॉमन तो नहीं है, तो उसको छोड़ के यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4। कोई कैसे भी आप ओरिएंटेशन कैसा भी दे सकते हैं इसको। ठीक, और 5 और 6 इधर है, लेकिन इन दोनों में बाकी नंबर्स नहीं है, तो बाकी नंबर कहाँ रहे होंगे? इनसे बाहर रहे होंगे। ठीक, कहीं भी आप लिख देना। तो ये जो चीज है ये यू है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये ए, और ये है बी। ठीक, तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है इसको कहते हैं हम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब हो गया फिर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हो गया। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें ऑपरेशंस कैसे डील करते हैं हम ऑपरेशन के साथ। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट, तो सेट के अंदर ऑपरेशन जो है क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के ऑपरेशन होते हैं। तो पहला ऑपरेशन होता है यूनियन। आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, यूनियन। ठीक है, यूनियन आपका पहला ऑपरेशन हो गया। दूसरा ऑपरेशन है आपका इंटरसेक्शन, बहुत कॉमन है इंटरसेक्शन, ये दोनों ऑपरेशन। तीसरा ऑपरेशन आपका हो गया डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक, और चौथा ऑपरेशन जो है वो है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब समझने वाली बात क्या है, देखो ये जो चार ऑपरेशन हैं इसमें हम एक ऑपरेशन और बात करेंगे बाद में, सिमेट्रिक डिफरेंस की, लेकिन ये मेनली आपका चार ऑपरेशन यहाँ पे हैं। किस पे? सेट पे जो अप्लाई होंगे वो चार तरह के ऑपरेशन हैं। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ यूनियन। यूनियन किसको कहते हैं, इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, डिफरेंस किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाए यूनियन पर। तो यूनियन क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स, टू सेट्स और थ्री सेट्स, कितनों का भी आप कर सकते हैं। तो यूनियन को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, देखो ए यूनियन बी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको पढ़ा क्या जाता है? ए यूनियन बी पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। क्या मतलब है इसका? देखो यहाँ और का मतलब क्या है, देखो ये हिंदी वाला और नहीं, ये सिर्फ इंग्लिश वाला और है। हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा अथवा। ठीक, यानी यहाँ उस तरह के एक्स आएंगे, वो लोग आएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है मेरे पास
1 2 3 4 और बी है मान लिया 2 4 6 8। तो अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 6 8 ये आ जाएगा बस। क्यों? क्योंकि आपका मैंने ए यूनियन बी में कौन लिखने हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन याद रखना है कि जो आपका एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 यहाँ भी 2 आया तो एलिमेंट को दो बार तो नहीं लिख सकता, 2 2 नहीं लिख सकता क्योंकि डिस्टिंक्टनेस वाला खेल था, याद होगा। सेट डिफाइन करते हम बोला था कि आपका डिस्टिंक्ट होने चाहिए एलिमेंट, तो दो जो है अगर ए में बी है बी में बी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया ए यूनियन बी का, समझ आ गया इतना? तो यूनियन क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में दिखाऊं आपको तो इस तरह का कुछ डायग्राम बन जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट बना दिया मैंने बाहर से, और ये ए बन गया, ये बी। तो ए यूनियन बी में क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट, यानी कि ये जो शेडेड पोर्शन है यही आपका कौन, ए यूनियन बी है, ठीक है। समझ आ गया होगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं यूनियन की, तो उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली प्रॉपर्टी, आप ए यूनियन बी को बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जगह बदलना, ठीक। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें, कौन, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, ब्रैकेट का खेल, यानी ब्रैकेट चेंज करने पर भी आंसर सेम आए तो उस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है ना। तो इस बार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये क्या करता है, कंटेन करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है, करेक्ट। चलो तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं कि एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने कह दिया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ध्यान से सुनना इसको जरा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर नहीं कहा मैंने, सिंपली ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कोई सा भी सबसेट हो सकता है, वेदर इम्प्रॉपर और प्रॉपर, ठीक। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा आपका, ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाता है बी। यानी अगर सबसेट और सुपरसेट का खेल है और यूनियन आपका ऑपरेशन है तो हमेशा सुपरसेट आएगा। कौन आएगा, सुपरसेट, क्योंकि आपका उसके पास ज्यादा एलिमेंट है, सारे एलिमेंट उसी के पास है तो यूनियन में वही आना है, ठीक है। अगला फोर्थ की बात कर लें, ये आपने देखा भी होगा पहले, ये कुछ ऐसा है, ए यूनियन फाई। फाई क्या था बताओ जल्दी से, एम्प्टी सेट था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का अगर आप यूनियन करते हैं किसके साथ, फाई के साथ, तो ये वापस से क्या देगा, ए ही देगा, क्योंकि इस बार ए जो है सुपरसेट का काम करेगा, फाई सबसेट का काम करेगा। तो सुपरसेट और सबसेट की कहानी में यूनियन के केस में आपका आंसर हमेशा सुपरसेट आता है। तो ये उसी का एक हिस्सा हो गया जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, ठीक है। एक और चीज इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ, ये जो है ये यू है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट है। तो ए और यूनिवर्सल सेट यानी कि एक ए जो है ऑब्वियस है इस यूनिवर्सल सेट का क्या रहा होगा, सबसेट रहा होगा, तो ऐसे केस में यू आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक। तो ये कहानी समझ आ गई, ठीक, प्रॉपर्टीज क्लियर है। चलो अगले पे आते हैं, नंबर 2। अब बात करेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है, तो पहले तो मैं इसको डेफिनेशन दे दूं इसकी। इंटरसेक्शन को ऐसे दिखाता है, यानी इसको पढ़ेंगे क्या बताओ, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उल्टा यू बना देना, नहीं बन रहा होगा तो कॉपी उल्टी करके यू बना लेना, ठीक है। चलो ये तो मजाक की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ पे एंड यूज किया हुआ है हमने, इससे पहले वाले में और यूज किया हुआ था। एंड का मतलब है कि दोनों की कंडीशन है यहाँ पे, यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले वाले के आने से काम चल जाएगा। सपोज करो मैंने कहा कि मेरे पास 2 विद्यार्थी हैं मान लो अभी, ठीक। अब उनसे मैंने ये कह दिया कि आपका पहला और ए आएगा और ये इंग्लिश वाला और है, याद रखना, ए आएगा और बी आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, मेरा स्टेटमेंट क्या कहता है देखो, कि अगर ए स्कूल आता है या सिर्फ ए स्कूल आया तब भी मुझे पढ़ाना है, सिर्फ बी स्कूल में आएगा तब भी मुझे पढ़ाना है, और अगर दोनों आगे तब भी पढ़ाना है। इस और का मतलब ये है। लेकिन अगर यहीं पे मैंने कहा होता कि ए एंड बी, दोनों ए एंड बी आएंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये एंड का मतलब क्या है देखो,
अगर ए आता है तो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बी आएगा तब भी नहीं पढ़ाऊंगा, दोनों आएंगे तभी पढ़ाया जाएगा, बोथ की कंडीशन को लेता है। यानी कि आपका यहाँ कौन आएंगे एलिमेंट, इस इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में है। कोई ए में है बी में नहीं है तो वो नहीं आ पाएगा इधर, ठीक है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी को आपने लिखना कैसे है वो देख लो। अगर मैं एग्जांपल वही वाले पुराना उठा दूं, ए इक्वल टू कितना था हमारे पास, 1 2 3 4 था, और बी इज इक्वल टू क्या था, ये था 2 4 6 8 आई थिंक, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आ गया बताओ, 2,4 आ गया, क्योंकि आपका दो ही एलिमेंट कॉमन है, यानी ए एंड बी वाली कंडीशन को दो ही लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट ए यूनियन बी, और आपको इस तरह के ऑप्शन दे दिए गए हों, एक्स जेड, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और दूसरा एक्स जेड, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तीसरा एक्स जेड, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, और चौथा x belongs to does not belongs to a and x belongs to b। इस तरह की कंडीशन दे दी गई हो, चार ऑप्शंस दे दिए आपसे, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट ए यूनियन बी। ये क्वेश्चन बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी देखेंगे तो ए यूनियन बी के लिए आप और वाले पे कंडीशन लगा देंगे, ये आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इन दो पे बात करूंगा अभी, ये कौन है, इसको तो आप जानते हैं, ये इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। इन दो को पहचानते हैं अभी थोड़ी देर बाद, समझ आ गया। चलो इंटरसेक्शन भी क्लियर है शायद मेरे ख्याल से। अब इंटरसेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज पे काम कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी तो वही है कि जगह बदलने पर आंसर सेम रहता है इसमें, है ना, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है इंटरसेक्शन वाली, यानी कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं हम इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से आ जाती है, ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेकंड। थर्ड में आ जाओ जल्दी से। थर्ड प्रॉपर्टी वही है, फिर से मैं बताने जा रहा हूं आपको, ए अगर सबसेट है बी का तो इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी में आंसर आपका किसका आएगा, ए आ जाएगा। क्यों, सबसेट और सुपरसेट जब भी डिस्कशन में आएंगे और इंटरसेक्शन उसका ऑपरेशन होगा तो सबसेट आपका आंसर आएगा, ठीक। चेक भी कर सकते हैं आप, चेक कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। 1,2 आपने एलिमेंट ले लिए, बी में आपने ले लिए 1 2 3 4। अब हमें दिख रहा है कि ए जो है सबसेट है किसका, बी का। अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं, सिर्फ 1,2 आ रहे हैं, जो कि इक्विवेलेंट है किसके, ए के। क्लियर है इतना। तो सबसेट सुपरसेट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने कि यूनियन के केस में क्या होता है और इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है। और अगर मान लो किसी दिन समझ ना आए, दिमाग में ना आए, तो फिर ये एग्जाम्पल आपको समझ आना चाहिए कि एग्जाम्पल क्रिएट करना आना चाहिए वहां पे, ठीक है। ये भी एक मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका फॉर्म कर सकता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आ जाओ जल्दी से फोर्थ वाला इसी के कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, आपको पता है, यानी ए इंटरसेक्शन 5 क्या आ जाएगा, जल्दी से आंसर बता दो मेरे लिखने से पहले। 5 हो गया आंसर, ठीक है, मैंने पहले लिख दिया, तुम हार गए, ठीक। चलो खैर ये मजाक है। अगला टर्म आ जाओ, ए इंटरसेक्शन यू। अब बता दो आंसर क्या आएगा जल्दी से। ए इंटरसेक्शन यू, यू मतलब यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट, ये यू वो यू नहीं है यूनियन वाला, ठीक, यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक। तो ऐसे में आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए इसका सबसेट रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। आगे बढ़े, बढ़ ही जाते हैं, आप लोग तो नहीं कहेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट पे आते हैं, अगला टर्म है हमारा डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में आए तो ये कैसे डिनोट होता है वो देख लो जल्दी से पहले। a माइनस बी का मायने क्या है, x तरह के एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो x a में तो होना चाहिए, बट वो x कहाँ नहीं होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या मतलब है, देखो, अगर x a में है और x b में नहीं है तभी वो x यहां आएगा। अगर x a में है पर b में है तो वो यहां नहीं आएगा, ठीक है, ये समझ गए। चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद इससे ज्यादा आसानी से समझ आएगा आपको। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और b है आपका, सपोज करो 5
6 एंड सो ऑन चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक, यानी घर तक जाते जा रहे हैं, ठीक है, चलता जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब अगर कोई तुमसे पूछे a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी का मतलब है आपने a के वही एलिमेंट पकड़ने जो b में नहीं है। तो a के पास वो एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4। और कमाल की बात है b माइनस ए में हम क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ, b माइनस ए का मतलब हो जाएगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट इन a। इसका मतलब यह है कि b के पास वो सारे एलिमेंट बताओ जो a में नहीं है। तो b के पास तो ऐसे कोई एलिमेंट है ही नहीं जो आपका, सॉरी, b के पास बहुत सारे एलिमेंट है ऐसे, कौन कौन है देखो, 5 और 6 तो ए में थे, तो उसके अलावा यानी 7 8 एंड सो ऑन ये सारे के सारे किसके पास हैं, बी के पास है, पर ए के पास नहीं है। करेक्ट, समझ आ गया था, हाँ है ना, ठीक। तो ए माइनस बी माइनस ए वाली कंडीशन समझ आ गई। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है 1 2 3 4, और बी माइनस ए का मतलब क्या है 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्यों आया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है कि अगर ए माइनस बी आप डिफाइन करने जा रहे हैं तो आपके पास ऐसे नंबर आएंगे उसमें जो सिर्फ और सिर्फ ए में होंगे, बी में नहीं होंगे। ठीक, क्लियर है इतना। तो एक चीज और, इससे पहले मैं आपको एक वो बता दूं, वेन डायग्राम मैंने शायद इसका नहीं बताया आपको, ठीक है, इसका मैं वेन डायग्राम बता दूं, इसका इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन में वेन डायग्राम कैसा बनेगा, मेरे ख्याल से आपको समझ तो आ गया होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक सेटिस्फेक्शन के लिए बना लूँ। ये ए है और ये बी है, थोड़ा मॉडर्न हो गया है, समझा संभाल लेना है ना, थोड़ा सही बनाने पड़ेंगे। ये मेरी आर्ट नेक्स्ट लेवल पे चल रही ना आजकल, ठीक। वैसे तो मेरे पास ऑप्शन है, पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे शुभ हाथों से ही बने, है ना। चलो, तो ये कौन है, ए है, ये कौन है, बी है, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये कॉमन पोर्शन डिनोट करता है, ठीक। तो ये कौन है, ए इंटरसेक्शन बी है, करेक्ट, समझ आ गया। तो ये हमारा इंटरसेक्शन का क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे डिफरेंस में, डिफरेंस में भी आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस क्या है। इसका मैं जल्दी से आपको एक वेन डायग्राम बना के दिखा दूं तो थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको, ठीक। ये रहा। तो अब इसमें क्या होगा, देखो ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी को कैसे डिनोट करोगे आप, ए माइनस बी को आप डिनोट करोगे, थोड़ा कलरफुल बनाएगा फिर इसको, ये कलर कुछ ज्यादा ही कलरफुल हो गया, दिख रहा नहीं दिख रहा बता देना मुझे, ठीक है, कमेंट करके। ये जो पोर्शन दिख रहा है पहला वाला ही, जिसको मैंने शेड किया हुआ है, ठीक, ये जो पोर्शन है शेडेड, ये वाला पोर्शन, ठीक, इसको कहेंगे हम ए माइनस बी, ठीक है। और अगर बी माइनस ए बनाना हो किसी दिन, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, और ये जो आप शेड कर रहे हैं बाद वाला पोर्शन, ये हो जाएगा बी माइनस ए, करेक्ट। ये कौन है, बी माइनस ए है, समझ आ गया इतना, डन। चलो जी, डिफरेंस ऑफ सेट्स भी हमें क्लियरली समझ आ गया है। तो इससे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा हिस्सा है जिससे मैं बात कर लेता हूँ, आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, इसी का हिस्सा है, किसका, डिफरेंस ऑफ सेट्स का। तो सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, डबल एम है, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा। जिस दिन आपने a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन करके कोई नया सेट बना दिया ना, तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये पढ़ा कैसे जाएगा, a सिमेट्रिक डिफरेंस टू b, या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b कह सकते हो आप सिंपली, इसको ज्यादा बेटर ही है, ठीक। ये क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, ठीक। इसको आपको इस तरह से डिनोट करना है, क्लियर है। तो अगर इसका वेन डायग्राम बनाया जाए तो ये क्या है, ये इस तरह का कुछ बन जाएगा। देखो, ये तो था a माइनस बी, ये कौन था, b माइनस ए, तो इन दोनों को जो कंबाइंड करके हमने बनाया ये हो गया a सिमेट्रिक डिफरेंस b। ये जो ट्रायंगल जैसा मैंने बीच में लिखा हुआ है ये आपका इसका सिंबल है, ठीक। समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर है कहानी। चलो जी, सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्लियर है।
अब एक टर्म और आ जाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं। कि इतना समझ जाना, जो ये माइनस वाला पोर्शन था ना, डिफरेंस वाला, तो डिफरेंस वाले में आप समझ जाओ कि ए सबसेट हुआ अगर किसका, बी का, तो क्या इंप्लाई करेगा बताओ, ए माइनस बी कितना आएगा, ए माइनस बी 5 आ जाएगा उस दिन। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी में है, तो इसका मतलब ए में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो बी में नहीं है। ठीक, तो लेकिन ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या कहती है, राइट ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए ओनली। ठीक, तो ए में ऐसा एलिमेंट कोई नहीं था, तो इस वजह से 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो पहले आपको सेट को देखना है, उसका कॉम्प्लीमेंट हमें ए डैश से डिनोट करते हैं या ए सी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ए डैश ज्यादा फेमस है, तो ए डैश आपका उससे डिनोट किया जाएगा। ठीक, तो ए डैश का मतलब है यू माइनस ए। ए डैश का सिंपल मतलब क्या है, यू माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर यू दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक, और ए दिया हुआ आपको 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ए डैश क्या आ जाएगा, ए डैश हो जाएगा यू माइनस ए, और यू माइनस ए अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया हुआ है कि किस तरह से आपने फाइंड करना है। ठीक है, चलो आ जाओ फिर। 2 4 6 8 आपका कोई मिस हुआ, और 10, 2 4 6 8 एंड 10, ये आपका ए डैश में आ जाएगा। क्लियर है? इतना कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझ आ गया होगा। ठीक, तो इतना लंबा है नहीं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें डिमॉर्गन्स लॉ आ जाता है, एक बड़ा खास सा डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का होल डैश है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। तो पहली चीज ये हो गई, पहला लॉ। सेकंड, इसी के अंदर डिमॉर्गन के अंदर ही ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश अगर आपको दिखाई देता है, तो ए डैश यूनियन बी डैश कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन में हमारे काम आ जाएगा अभी। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे चीजों को, तब ज्यादा समझ आएगा ये कि कहाँ पे कैसे डील करना है। ठीक, इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे ए डैश का डैश अगर आप करना चाहो तो ये वापस क्या दे देगा, ए दे देगा। इसी में अगर आप देखते हो कि अगर चेक कर लें कि 5 डैश, 5 मतलब क्या था, नल सेट ना, तो 5 डैश जो है यू हो जाता है, एंड यू डैश क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, यू और 5 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में काउंट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, और फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे, यानी कि उसमें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए काम करेंगे। ठीक, इससे पहले एक छोटा सा टर्म और समझ लो, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स नाम से डिफाइन होता है कि दो सेट को हम डिसजॉइंट तभी कहते हैं जब आपका उन दोनों का इंटरसेक्शन जो आ जाए वो है 5 आ जाए। तो डिसजॉइंट का मतलब है जो कनेक्टेड नहीं है, सिंपल है। ठीक, यानी 1 2 3 और दूसरा आ गया मान लो बी 4 5 6 या 4 6 8 समथिंग, तो ये दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में एलिमेंट कॉमन ना होने का कारण क्या है, ये कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट्स, बस। ठीक, क्लियर हो गया? चलो अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है किस किस पे बेस्ड होंगी, एक होगा यूनियन पे बेस्ड, और किस पर, इंटरसेक्शन पे बेस्ड होती है मैक्सिमम। ठीक, यूनियन और इंटरसेक्शन। वैसे ही जो आपका ऑपरेशन है सब पे बेस्ड आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। देखो फॉर्मूला पहला क्या बनेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, और दूसरा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ना, ये तीन वाले के लिए क्या बनेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस
एन सी और माइनस एन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक, अब ये क्यों हो रहा है, ये जो दो फॉर्मूले हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी और प्लस सॉरी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, सबसे बेसिक बात ये है कि आपका ये ए और बी, ये ए है ये दूसरा कौन है बी, तो सपोज करो इनके बीच कोई एलिमेंट कॉमन भी हो सकते थे या नहीं भी हो सकते, तो फर्क नहीं पड़ता। अब होता क्या, देखो अगर मैं एन ए यूनियन बी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब हुआ, पर एन ए का मतलब ये सारे एलिमेंट आ गए, एन बी का मतलब भी सारे एलिमेंट आ गए, बट जो कॉमन एलिमेंट थे ना बीच में ये कॉमन एलिमेंट दो बार ऐड हो गए, एक बार ए में ऐड हुए एक बार बी में, तो इस वजह से कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर दिया गया एक बार। ठीक, ये रीजन है। और यहीं पे एक छोटी सी चीज और बन सकती है कि एक क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए, क्या कहेगा कि इफ ए एंड बी आर disjoint, if a and b are disjoint then, तो नंबर एक दे देगा आपका एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा दे देगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और तीसरा दे देगा एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ऑप्शंस बना दिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो चेंज भी हो सकते हैं, कोई और भी दे सकता है इसके बदले, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन इनमें से कौन सही है, तो डिसजॉइंट होने का मतलब होता है कि उनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, और अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं ना एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये जो चीज है ये फॉर्मूला हमारा इतने में ही रिड्यूस हो जाएगा, और इतने में रिड्यूस हो गया तो किस पे टिक लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है यहाँ से। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे, एग्जाम जो है वो इजी क्वेश्चन के छूटने से या इजी क्वेश्चन के गलत होने से नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं उसमें, और टफ क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोगों के लिए टफ हो जाते हैं, तो वो हमें बाहर नहीं करते। बाहर करने का काम कौन करता था, इजी क्वेश्चन जो आपका हम छोड़ देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो ये हमें समझ आ गया। इसके बाद वाला जो दूसरा फॉर्मूला था उसको मैं थोड़ा और क्लियर कर रहा हूँ। एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला था एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये था ना फॉर्मूला। तो अब एक बार इसको देख लो कि आपका ये ऐसा फॉर्मूला क्यों बना। तीन सेट है इस बार हमारे पास, ये ए ये बी और ये तीसरा सी। ठीक, अब इन तीन सेट में क्या है कि ये माइनस क्यों हो रहे हैं, ये तो पता चल गया होगा। ये माइनस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि वो दो बार आ चुके हैं, इसकी वजह से। ऐसी बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हट गए, सी और ए में भी जो कॉमन एलिमेंट है वो हट गए। तो प्रॉब्लम क्या हुई, देखो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट थे ये ऐड कितनी बार हुआ है, ये पोर्शन देखना। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो रेड कलर में कर रहा हूँ इसमें, इस पोर्शन को देखिएगा। ये ए में ऐड हुआ, बी ये ए था ये बी था ये सी था, ए में भी ऐड हुआ बी में भी ऐड हुआ और सी में भी ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन माइनस भी हो गया तीन बार माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये पोर्शन तो आया ही नहीं एक्चुअल में, है ना। तो इस वजह से इसको अलग से ऐड कर दिया गया, तीनों का इंटरसेक्शन अलग से ऐड हुआ। ठीक है, समझ आ गया ना। तो ये थी कहानी, आपका सेट थ्योरी यहाँ पे क्लोज होती है। अब सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, तो हम अगली वाली जो वीडियो बनेगी उसमें हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे, और इसके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी दिया जाएगा एज अ होमवर्क आपका, है ना, क्योंकि विद्यालय में होमवर्क दिया ही जाना है। ठीक, चलो जी, ये तो खैर मजाक की बात है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा कि बात करते हैं कि कैसे आपका ये जो सेट थ्योरी को हमने क्लोज किया हुआ है, तो इसको आपने क्या करना है, इसको रिवाइज कर लेना एक बार, और यहाँ से
ये जो थ्योरी है, जितना पोर्शन हमने पढ़ा हुआ है, इस थ्योरेटिकल पोर्शन से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। दूसरा, क्वेश्चंस की अगर बात है, कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है सेट थ्योरी से रिलेटेड, यानी आज से आपका काम क्या है कि सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आप तुरंत कमेंट करें, या आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसी में, तो आप उस चैनल में भेज सकते हैं क्वेश्चंस को। अगली वीडियोस में आपके क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा वादा है हमारी तरफ से। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।